बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें एक बार फिर खत्ते को कुशीदगी की तरफ ले जा रही हैं। मगर अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ और तारीख़ी तसलसल को देखें तो इस पूरे मामले में पाकिस्तान का किरदार हमेशा एक ज़िम्मेदार, अमन पसंद और इलाकाई इस्तेहकाम का ज़ामिन मुल्क का रहा है। आज हम इन्हीं वाक़यात को एक टाइमलाइन और हक़ाइक़ की रोशनी में देखेंगे ताकि ये वाज़ेह हो सके कि पाकिस्तान ने हमेशा कुशीदगी के बजाय मुज़ाकिरात, ताउन और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार किया। सबसे पहले बात करते हैं 1979 से 1989 तक, जब सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगान अवाम का साथ दिया बल्कि तकरीबन 35 लाख अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। ये मुहाजिरीन आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आबाद हैं, जिनमें से लाखों को दहाइयों बाद भी अपने मुल्क वापसी का मुकम्मल मौका नहीं मिला। पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी मुहाजिर आबादी की मेज़बानी की, जो आज तक इंसानी हमदर्दी की एक तारीखी मिसाल है। उसके बाद बात करते हैं 1990 से लेकर 2001 की। इस दौर में अफगानिस्तान में खाना जंगी जारी रही, लेकिन पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अफगान धड़ों के दरमियान मुफाहमती कोशिशें जारी रखी और तालिबान के साथ भी एक सियासी राबता कारी बरकरार रखी ताकि खित्ते में कोई जामे अमन कायम हो सके। उसके बाद 2001 से लेकर 2021 तक 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद जानों की कुर्बानियां दी। $150 बिलियन से ज्यादा का मुआशी नुकसान बर्दाश्त किया और फाटा, सवात, बाजोड़, वजीरस्तान समेत दर्जनों इलाकों में ऑपरेशंस किए ताकि खित्ते को दहशतगर्दों से पाक किया जा सके। उसके बाद दौर आता है 2021 का। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान ने दुनिया को बावर कराया कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ सरहद पर बाड़ मुकम्मल की बल्कि हज़ारों अफगान शहरियों के लिए इंसानी बुनियादों पर सरहदी गुजरगाहें खुली रखी। इसी दौरान तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सरगर्मियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने काबिल हुकूमत से बारहा मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। उसके बाद बात करेंगे अक्टूबर 2025 की, जब एक बाजार पर फिजाई हमले के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद ने इस वाक़े की ना तस्दीक की ना तरदीद, लेकिन वाज़ेह किया कि वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा, क्योंकि अफगान सरजमीन से TTP के हमले तेज हो चुके हैं। इसके फौरन बाद सरहदी झड़पें शुरू हुई, जिन्हें 2021 के बाद सबसे खून रेज करार दिया जा रहा है। दर्जनों फौजी दोनों जानिब से शहीद हुए और खित्ते में कुशीदगी बढ़ गई। इसके बाद बैनुल अक़वामी रद्द अमल आया। अमेरिका सबसे आगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र जाते हुए सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ऐलान किया कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़ा में सालसी करना चाहते हैं। उनका कहना था कि मैं जंगों को ख़त्म करने में माहिर हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरी 8वीं जंग होगी जो मैं हल करूँगा। ये पेशकश इस बात का सबूत है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को इस तनाज़े का एक कलीदी फरीक समझा जा रहा है, जो मुज़ाकिरात के ज़रिए मसाइल हल करने की अहलियत रखता है। उसके बाद ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर सालसी की पेशकश करते हुए इस्लामाबाद और काबिल दोनों पर जोर दिया कि वो तहम्मुल से काम लें और फौरी मुज़ाकिरात का आगाज़ करें। तेहरान ने कहा कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन को तैयार है, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ईरान के करीबी मुस्लिम हमसाया मुल्क हैं। सऊदी अरब, जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक
दफाई मुआहदा किया है, ने झड़पों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक से तहम्मुल और मुकालमे की अपील की। कतर ने भी इसी मौक़िफ़ की तायीद की। उनकी अपील के बाद अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ऐलान किया कि अफगान अफवाज ने अपनी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। ये वाज़ेह इशारा है कि पाकिस्तान का सफारती विजन और खित्ते में असर व रसूख किस कदर अहम है। उसके बाद पाकिस्तान का मौक़िफ़ निहायत वाज़ेह और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक है। इस्लामाबाद ने किसी जारहाना कार्रवाई का ऐलान नहीं किया, बल्कि कहा वो सिर्फ अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करेगा, क्योंकि हमले अफ़गान सरज़मीन से हो रहे हैं और काबुल उन्हें रोकने में नाकाम है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने ना इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए, ना एक तरफ़ा वसी फ़ौजी कार्रवाई की, बल्कि सफारती सतह पर तहम्मुल और मुज़ाकरात को तरजीह दी। ये वही पाकिस्तान है जिसने माजी में लाखों मुहाजिरीन को पनाह दी, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी, तालिबान मुज़ाकरात में कलीदी सहूलतकारी का किरदार अदा किया और अब एक बार फिर अमन व इस्तेहकाम के लिए इलाकाई और आलमी सालसी का खैर मकदम कर रहा है। पाकिस्तान का चेहरा किसी जारे रियासत का नहीं, बल्कि एक ऐसी रियासत का है जो मुश्किल हालात में भी अक्लमंदी, तहम्मुल और सफारतकारी से खित्ते में अमन की लंबरदार बनी हुई है। ये तमाम हकाइक इस बात का सबूत हैं, अगर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है तो इसमें पाकिस्तान का किरदार मरकजी और मुस्बत होगा। खुदा ताला दुनिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।